मूवी की स्टार्ट में हमें 1974 के समय का एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया में होता है। यह हॉस्पिटल डिफॉर्म हो चुके लोगों के लिए बनाया गया होता है और वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रेंडन डॉक्टर एना को पेशेंट के बारे में बता रही होती है और इसी दौरान डॉक्टर एना को एक पेशेंट पकड़ लेता है और उसके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। फिर वो दोनों डॉक्टर आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हें थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई दिखते हैं। डॉक्टर ब्रेंडन उसे बताते हैं ये तीनों भाई मिसेस हेलिगर को एक जंगल में मिले थे और डॉक्टर उन्हें वहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट बताते हैं और उनको खतरनाक कहने का कारण ये था कि एक तो अपनी 2 उंगलियां ही चबा गया था, इसीलिए उसका नाम पड़ा था थ्री फिंगर, और एक ने अपनी एक आंख ही निकाल कर खा लिया था और उसका नाम था वन आई, और तीसरा जो अपने दांतों को दीवार पर रगड़ता रहता था उसका नाम था सॉटूथ। उसने कई पेशेंट को काट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। और ये सब सुनकर डॉक्टर एना उससे कहती है कि ये इतने पेन कैसे सहन कर सकते हैं। इस पर डॉक्टर ब्रेंडन बताते हैं इन्हें तो दर्द महसूस ही नहीं होता। और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। जिस पेशेंट ने डॉक्टर की पिन निकाली थी वो उस पिन से लॉक खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था इसीलिए वो लॉक नहीं खोल पाता। उसे वो तीनों भाई देख लेते हैं जिस पर वो पिन उनकी तरफ फेंकता है और उन ब्रदर्स में से थ्री फिंगर उस लॉक को खोल लेता है और अब वो चुके से बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। फिर वो कंट्रोल रूम में जाकर सारे गेट्स को खोल देते हैं। अब वो तीनों भाई डॉक्टर एना को पकड़ लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रेंडन को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी बड़ी ही बेरहमी के साथ मार देते हैं। अब 29 साल बाद का समय दिखाया जाता है। इसके बाद 9 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिसमें केनिया, जेना, विंसेंट, सारा, ब्रिजेट, काइली, क्लेरी, डेनियल और लारेन होते हैं। वो सभी स्टूडेंट अपने अपने स्नो वैन से अपने फ्रेंड पोर्टर के केबिन जा रहे होते हैं जो कि माउंटेन पर होता है। और तब वहाँ पर बहुत बड़ा स्नो स्ट्रॉर्म आ जाता है तो वहाँ उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है। वो सभी उसी तरफ जाने लगते हैं। वो बिल्डिंग और कोई नहीं वही हॉस्पिटल होता है जो कि हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जहाँ पर वो तीनों म्यूटेंट्स आज भी रहते हैं। और अब वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और बिल्डिंग्स की तलाशी ले रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर पेशेंट की फाइलें मिलती हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि ये सैनिटोरियम कभी हॉस्पिटल था। अब विंसेंट कंट्रोल रूम में जाता है और सारी लाइट ऑन कर देता है। वहाँ पर डेनियल को एक फिल्म डिस्क मिलती है जिसे वो अपने साथ लाए प्रोजेक्टर में डालकर देखने लगता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे हेलिगर ब्रदर्स का टेस्ट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर केनिया को अपने ब्रदर की याद आती है जिसने उसे इस सैनिटोरियम की कहानी और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था। जिसके बाद वो अपने ग्रुप के सभी लोगों को भी बताने लगती है जिस पर वो सभी बिलीव नहीं करते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही म्यूटेंट्स किसी आदमी को पकड़कर सैनिटोरियम में खाने के लिए ला रहे होते हैं। अब जो वो फिल्म देख रहे होते हैं वो फिल्म खत्म हो जाती है और सभी सोने चले जाते हैं, लेकिन विंसेंट अभी भी उस सैनिटोरियम के पेशेंट के बारे में पता लगाने लगता है। अगले दिन वो सभी उठते हैं और वहाँ से निकलने की सोचते हैं, पर स्नो स्ट्रॉर्म अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। अभी भी काफी बर्फबारी हो रही होती है और तभी उन्हें पता चलता है कि विंसेंट मिसिंग है और वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं। जेना किचन में जाती है और वहाँ उसे पॉटर की बॉडी मिलती है, जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए आती है और सभी को बताती है। इसके बाद उन सभी के सामने एक पोटली गिरती है और केनिया उसे खोलती है तो उसमें पोर्टर का कटा हुआ सर होता है। अब वो सभी सतर्क होते ही हैं कि वो तीनों भाई एक नुकीली वायर को क्लेरी के गले में फंसा देते हैं और उसे ऊपर खींचकर उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। अब ग्रुप के बचे हुए लोग वहाँ से भागते हुए बाहर आते हैं और वहाँ से निकलने के लिए स्नो वैन पर जाते हैं, पर उन म्यूटेंट्स ने उनके वैन की प्लग वायर को निकाल लिया था। यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन म्यूटेंट्स को इस सब की ट्रेनिंग कौन दे रहा है। अब लॉरेन स्नो स्केटिंग के जरिए वहाँ से हेल्प लाने को जाती है। वहाँ पर स्नोफॉल तेजी से हो रहा होता है जिससे वो बाहर सरवाइव नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वो बिल्डिंग में वापस आकर डॉक्टर के ऑफिस में खुद को लॉक कर देते हैं। अब उनमें से 3 दोस्त काइली, डेनियल और सारा बेसमेंट में हथियार लेने जाते हैं ताकि वो उन तीनों म्यूटेंट्स को मार सकें। और अब वो लोग वहाँ से हथियार लेते हैं और वहाँ से निकलते हैं और तभी सॉटूथ डेनियल को पीछे से पकड़ लेता है और उसे किचन में लेटाकर वो तीनों भाई उसे जिंदा ही काटने लगते हैं। और वो तीनों भाई उसे ऐसे खाते हैं जैसे सालों को बरसों सालों बाद कुछ अच्छा खाना नसीब हुआ हो। अब बचे हुए ग्रुप के मेंबर एक प्लान बनाते हैं और उन तीनों म्यूटेंट्स को एक सेल में बंद कर देते हैं। काइली को वहाँ पहरा देने को छोड़ ग्रुप के बाकी लोग स्नो वैन के प्लग और वायर ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ काइली को नींद आ जाती है और वह वहीं सो जाता है और अब थ्री फिंगर हेयर पिन से सेल को खोल लेता है। और तभी जेना वहाँ पर काइली का हालचाल पूछने आती है तो वहाँ उसे ना तो काइली और ना ही वो म्यूटेंट्स नजर
आते हैं, जिसके बाद जेना भाग कर जाती है और सभी को बताती है। तभी कोई उनके डोर पर अटैक करता है, जिसके फेस पर कपड़ा होता है। वो सभी उसे थ्री फिंगर समझकर उसे मार डालते हैं, और जब वे उसके फेस से कपड़ा हटाते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि काइली होता है, जिससे वो सभी घबरा जाते हैं और उस बिल्डिंग से भागने लगते हैं। वो सभी एक टूटी हुई विंडो से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ वो म्यूटेंट्स आ जाते हैं और वो जेना को पकड़ लेते हैं और उसके पेट में एक ड्रिल मशीन घुसाकर मार डालते हैं। टीम की बची हुई लड़कियां खिड़की से बाहर आ चुकी होती हैं और वो तीनों भाग रही होती हैं, जिन्हें पकड़ने वो तीनों म्यूटेंट्स उन्हीं के स्नोवैन से पीछा करते हैं और कुछ ही देर में वन आई विजेट को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ लॉरेन, जो कि हेल्प के लिए गई थी, वो स्ट्रॉम के कारण सरवाइव नहीं कर पाती और हाईवे तक पहुंचते पहुंचते मर जाती है। अब दूसरी तरफ वन आई केनिया का पीछा कर रहा होता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन सारा एक लकड़ी की मदद से उसे गिरा देती है, जिसके बाद केनिया और सारा स्नोवैन से वहां से भाग रही होती हैं और काफी खुश हो रही होती हैं। पर उन्हें कहाँ पता था कि उन तीनों भाइयों ने उस हॉस्पिटल के आसपास ट्रैप्स भी लगाया होता है। और तभी एक ट्रांसपेरेंट वायर उनके सर को धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद थ्री फिंगर एक ट्रक से उठाकर उन्हें वहां से ले जाता है। और यहाँ पर यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको इसके दूसरे पार्ट्स को देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।